हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि आज हम मॉड निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको आज हम सीखने वाले हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए डिटर्मिनेंट को आप DET और जो भी मैट्रिक्स है ऐसे लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो आप लिखेंगे DET ऑफ ए, या फिर आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो आज हम पहले 2x2 का निकालेंगे, उसके बाद 3x3 का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से इसको समझाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड ऑफ ए, चाहे तो आप मॉड ऑफ ए लिख दीजिए या फिर और आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले 2x2 का देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इससे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इससे, तो 3 का मल्टीप्लाई ये 1 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, बीच में लगाना है आपको माइनस। सबसे पहले क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से, बीच में माइनस। ठीक है, उसके बाद ये इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये 2 है, ये -1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई ये -1 से। ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा समझा देता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 का क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे यानी इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से, बीच में माइनस लगाना है आपको। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से, 2 का मल्टीप्लाई -1 से। ठीक है, अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 कम 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और आपका प्लस माइनस आपका माइनस होता है। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 तो हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, या फिर मॉड ऑफ आएगा। तो ये 2x2 को सॉल्व हम इस तरीके से करते हैं। अब हम 3x3 को भी सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3x3 है, तो यहाँ पर आप कॉलम के अकॉर्डिंग या रो के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलम ले सकते हैं, कोई भी रो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, रो 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, रो 1 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, रो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है प्लस, बीच में माइनस, फिर से प्लस। बस 3 साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। बस 3x3 में आप ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सिंपल। अब देखिए बिल्कुल आसानी से करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ ए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आपकी क्या होती है, ये रो 1 होती है, करेक्ट। तो ये रो 1 होती है, इसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो है इसको आप मान लेंगे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले देखो प्लस, ये क्या है, देखो प्लस, और ये क्या है 2, तो हमने लिखा 2। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम इस रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रो में सबसे पहला क्या है, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो सबसे पहले देखो प्लस का 2 है, तो हमने लिखा प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये वाला 2 है, तो ये आपको ये कॉलम ऐसे बंद कर लेना है और ये रो बंद कर लेनी है। ठीक है, कॉलम और रो ऐसे बंद कर लेना है, क्योंकि ये रो है, ये रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये रो हाइड ही रहेगी। ठीक है, ये रो हाइड रहेगी, और किस कॉलम में है, ये 2 इस कॉलम में है, तो ये कॉलम भी हाइड हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, इन दो एक पहली रो को और पहले कॉलम को हाइड कर लेना है। तो आपका क्या बचेगा, बचेगा 2 -1 -5 0। क्या बचेगा आपका, ये 2 -1 -5 और ये 0। ठीक है, अभी देखते हैं तब समझ में आएगा। देखो प्लस हो गया, अब क्या माइनस, माइनस क्या है, देखो माइनस का 0। ध्यान से देखिए, ये हो गया ना, अब ये वाला रो क्या है, माइनस लगाना है।
मैंने क्या बताया था माइनस, देखो यहाँ पर तो ये माइनस है, ये वाला माइनस है ना, तो माइनस ये क्या वैल्यू है 0, हमने लगाया 0। फिर से एक मैट्रिक्स बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, रो पहली रो तो हाइड रहेगी, कंफर्म है पहली रो तो हाइड, क्योंकि रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रो 1 हाइड कर दो, छुपा दो, ठीक है। और कॉलम कौन सा है देखिए, ये वाला 0 किस में है, इस वाले कॉलम में है, कॉलम 2 में, तो ये पहली रो और दूसरा कॉलम हाइड कर देंगे तो बचेगा 0 3 -1 0 है ना, देखो यहाँ पर 0 3 -1 0 0 3 -1 0, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है प्लस, यानी कि ये वाला प्लस का 2, करेक्ट। अब देखिए प्लस का 2, ठीक है, फिर से ध्यान से देखना है, प्लस का 2, देखो ये देखो क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, वही तो था प्लस माइनस प्लस, सिंपल प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 है ना, तो मैंने क्या बताया था रो 1 हाइड ही रहेगी, और कौन सा कॉलम है ये तीसरा कॉलम, ये भी हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए 0 2, यहाँ पर देखो 0 2 3 -5, क्या बचा 0 2 3 -5 0 2 3 -5, समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस माइनस प्लस लगा देना है, उसके बाद ये वाला लिया है तो ये वाला हमने लिया, तो ये कॉलम पहली रो हाइड कर देंगे, ये पहली रो और ये कॉलम हाइड कर देंगे, तो बचेगा 2 -1 -5 0, यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद दूसरी वाला लेना, तो 0 माइनस का 0 आया, ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉलम यानी सेकंड कॉलम फर्स्ट रो हाइड कर देंगे, तो 0 3 -1 0 यहाँ पुट कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस इसके लिए, तो प्लस माइनस प्लस, ये ना ये प्लस का क्या है 2 आया, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हाइड कर देंगे, तो बचेगा 0 2 3 -5, ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसको सिंपल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है 2 है ना, अब ये 2 क्रॉस 2 का आपका डिटरमिनेंट समझ लो हो गया है। मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसे, इसमें मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट नहीं ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 0 × 2, बीच में क्या लगाना है माइनस, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या है -5 और ये है -1, ठीक है, समझ में आया, और ये हो गया डन, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला बचा है -0, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 0 का मल्टीप्लाई, तो 0 कम 0, बीच में क्या लगाना माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 कम 3 माइनस का, ठीक है। सेम प्रोसेस किसके लिए, यहाँ पर लगा रहा हूँ इस वाले के लिए, ठीक है, ये 2, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 ही हो जाएगा, माइनस लगाइए बीच में, फिर इसका मल्टीप्लाई से, तो 3 दूनी 6, समझ में आया। अब देखिए इसको सिंपल कर लीजिए, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 0 ही रहेगा, है ना। और ये देखियो यहाँ पर देखो 5 कम 5, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और ये माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस का 5, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है। और हम यहाँ पर जानते हैं, ये देखो 0 इस 0 का इस पूरे आपके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, तो इस 0 का इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस हमने लगाया प्लस, यहाँ पर देखिए क्या 0 - 6 क्या आ जाएगा -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखियो 0 - 5, 0 - 5 क्या होता है -5, हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से 2 5 जा 10, क्या आ जाएगा 10, ये माइनस का 10 रहेगा, देखो 2 5 जा 10, माइनस का 10, ये देखो माइनस का 0 प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2 और 6, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या आया है, ये देखो -10, ये -12, तो हो जाएगा माइनस के आपके 22, क्या हो जाएगा -22, ये माइनस का है, इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, या फिर बोले मॉड ऑफ ए, जो मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा वो आएगा 22, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 × 2 और 3 × 3 दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।